आज से 10 साल पहले चंद्रयान नाम के एक मिशन के साथ भारत के स्पेस में वर्चस्व की शुरुआत हुई थी और एक ऐसा नाम सामने आया था जो आज तक रिकॉर्ड्स के पुल बांधा जा रहा है भारत के लिए। ये नाम था इसरो। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहां वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धरती सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और साथ ही साथ अपने कक्षा में रोटेट करता है। वहीं दूसरी तरफ चांद धरती के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और अपने कक्षा में रोटेट करता है, जिससे एक ऐसा चांद का एक हिस्सा जिसे नॉर्थ पोल कहते हैं वो हर समय धरती की तरफ फेस करता है। वहीं दूसरा हिस्सा जिसे साउथ पोल कहते हैं वो हर समय धरती से दूसरे डायरेक्शन में रहता है। यानी कि धरती से हम सिर्फ चांद के एक ही पार्ट को हर समय देखते रहते हैं, वहीं दूसरे पार्ट को हम कभी देख ही नहीं पाते हैं। अब इसी पार्ट को ले करके दुनिया के अलग अलग लोग, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कई सारे साइंटिस्ट का तो ये कहना है कि चांद के इस पार्ट में, जो कि हर समय धरती से छुपा हुआ रहता है, यहाँ एलियंस के बेस हैं। एलियंस यहाँ पे रहते हैं, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम, उनके मिलिट्री बेस इस तरफ हैं और हर समय वो धरती से छुपे रहते हैं, इसलिए हम उनके बारे में आज तक जान नहीं पाए हैं। इन बातों में मैं भी थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ, बट एनीवे, आज तक दुनिया का कोई भी देश अपने रोवर्स को यानी कि किसी भी तरह के उपकरण को चांद के इस हिस्से में उतार नहीं पाया है और ये कारनामा भारत करने जा रहा है। भारत दुनिया का वो पहला देश है जो अपने रोवर को चांद के साउथ पोल में उतारने वाला है। चंद्रयान 2 एक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो तैयार कर रहा है। इसे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। इसमें 3 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर, और ये तीनों के तीनों ही भारत में डेवलप किए जा रहे हैं। इसरो के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रयान 2 को 2019 के सेकेंड क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा। अब हम आपको समझाते हैं कि ये तीनों पार्ट्स काम कैसे करेंगे। सबसे पहले बारी ऑर्बिटर की। ऑर्बिटर को मून के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर स्थापित कर दिया जाएगा, जहाँ से वो मून के चारों तरफ घूमेगा। अब जानते हैं इस ऑर्बिटर की उपयोगिता। ये अगले 1 साल तक काम करता रहेगा। सबसे पहले इसका काम है कि ये उतरते हुए रोवर पर नज़र रखेगा और फोटो खींच करके उसे ये डेटा बताएगा कि कौन सा एरिया उतरने के लिए सबसे सेफ है। उसके बाद ऑर्बिटर एक राउटर की तरह काम करेगा। जो भी फोटोज़ रोवर खींचेगा वो उसे ऑर्बिटर को भेजेगा और ऑर्बिटर उसे अर्थ में, जो इसरो का हेडक्वार्टर है, वहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। अब बात करते हैं लैंडर की। लैंडर का काम होता है रोवर को सेफली और स्मूथली मून के सरफेस पे उतारना। लैंडर बनाने की जिम्मेदारी पहले रशिया को दी गई थी, लेकिन रशिया ने बार बार इस काम में डिले करता रहा और बहुत सारे उसके मिशंस फेल भी हो गए, जिसके बाद उसने ये लैंडर देने से मना कर दिया। और तभी इस लैंडर को भारत में बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और इसे नाम दिया गया विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर, विक्रम साराभाई से इसे नाम पड़ा है। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। लैंडर भी उतरते समय बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचेगा जहां वो उतर रहा है, जिसके बाद वो फ़ोटो को ऑर्बिटर में भेजेगा और ऑर्बिटर उस फ़ोटो के हिसाब से डिसाइड करेगा कि जहां वो उतर रहा है वहां कोई क्रेटर या कोई बोल्डर तो नहीं है। और इसी तरह फ़ोटो खींच करके वो किसी एक पोजीशन को सिलेक्ट करेगा जो बिल्कुल सेफ़ होगा इसके उतरने के लिए, और फिर ऑर्बिटर इसे परमिशन दे देगा वहाँ उतरने की और ये वहाँ लैंड कर जाएगा प्रोपल्सन सिस्टम के साथ। यानी कि जिस तरह रॉकेट को जब आसमान में छोड़ना होता है तो स्टार्टिंग में नीचे धुआं निकलता है, जिससे एनर्जी नीचे की तरफ जाता है और रॉकेट ऊपर चला जाता है। ये ठीक उसी प्रोसेस को उल्टा यूज़ करेगा। जब ये उतर रहा होगा, ये धीरे धीरे थ्रस्ट नीचे की तरफ छोड़ेगा ताकि ये धड़ाम से ना गिरे, बल्कि स्मूथली धीरे धीरे ज़मीन पर जा कर के लैंड करे। अब बारी रोवर की। अब रोवर बाहर निकलेगा जिसका वज़न है 27 kg और ये 6 चक्कों पे चलेगा और साथ ही साथ इसे पावर मिलेगी सोलर पैनल से जो इसके ऊपर लगे होंगे। और ये रोवर बहुत सारे 3D विजन कैमराज और काइनेमेटिक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम्स को यूज़ करके वहाँ के जो सॉइल होंगे और मिनरल्स होंगे उनका टेस्ट करेगा और टेस्ट का जो भी रिजल्ट आएगा उसे ऑर्बिटर को भेज देगा, जहाँ से ऑर्बिटर इसे इसरो के हेडक्वार्टर में पहुँचा देगा और वहाँ साइंटिस्ट इसे एनालाइज कर पाएंगे। दोस्तों, हमने जो कल इंडियन आर्मी के टी-शर्ट्स लॉन्च किए थे वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो चुके हैं। सीधे सीधे बताऊं तो हमने 500 टी-शर्ट्स के लिए प्लानिंग किया था, जिसमें से 300 टी-शर्ट्स लगभग कल ही बिक चुके हैं और बस हम और 200 एक्स्ट्रा टी-शर्ट्स प्रिंट करने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता है कि और 1-2 दिन से ज़्यादा ये टी-शर्ट्स रहने वाले हैं। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है और आपको ये टी-शर्ट लेना है, सिर्फ 325 रुपये में मिल रहा है,
तो जल्द से जल्द इसे ऑर्डर कर दीजिए और इसे खरीदने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको हमें मेल करना है indiatalksnews@gmail.com पे और अपना नेम, ट्रांजैक्शन आईडी, आपको कौन सा साइज़ चाहिए और बाकी सारा आपका एड्रेस और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ आपका फ़ोन नंबर सब उस पर डाल देना है। और बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे बैंक अकाउंट का डिटेल है जिसमें जा कर के आपको पे कर देना है। और पे करने के बाद हम वेरीफाई कर लेंगे कि आप ही वो हैं जिन्होंने हमें पेमेंट किया है और 10 से 15 दिन में आपका टी शर्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। इस पूरे चंद्रयान का टोटल वेट 3870 केजी का होगा। इसे लॉन्च किया जाएगा श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, वो भी GSLV Mk3 के साथ, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। जो ऑर्बिटर लॉन्च होगा वो पूरे 1 साल तक सर्विस करेगा, जबकि जो लैंडर रहेगा वो 14 से 15 दिन के लिए ही एक्टिव रहेगा और रोवर भी 14 से 15 दिन तक ही एक्टिव रहने वाला है। दोस्तों, ऐसे महान मिशंस के बाद मेरा मन करता है कि हमारे देश के काबिल साइंटिस्ट को सल्यूट करूं और उनके लिए जो भी मेरे दिल में है मैंने नीचे कमेंट्स में लिख दिया है। अगर आपके दिल में भी कुछ है उन साइंटिस्ट के लिए जो हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे मेरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा फेसबुक पे। और हमारा काम पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस बार बार हर बार देखते रहने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।